विशिष्ट शिक्षकों का लटकेगा वेतन। प्रधान शिक्षकों को जिला विकल्प चुनने में आ रही समस्या और ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक का पद धारण कर लिए हैं, उनका वेतन अब लटकते नजर आ रहा है। इसका मुख्य वजह यह है कि शिक्षकों का राजकर्मी बनने के बाद प्राण जनरेट होना अनिवार्य है, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही धीमी प्रक्रिया के कारण शायद शिक्षक वेतन के शिकार हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों के लिए जिला का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है, परंतु प्रधान शिक्षक के कुछ वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें विकल्पों का चुनाव करने में समस्या आ रही है, जिन समस्याओं का समाधान किया जाना समय सीमा के अंदर अनिवार्य है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के सक्षमता 1 के उत्तीर्ण शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, विद्यालय योगदान भी कर लिए, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त भी कर लिए, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा इनके आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया में उदासीनता बरते जाने के कारण इनका जनवरी माह का वेतन फिलहाल लटकते नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों ने प्राप्त कर ली, उसके बाद इन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ प्राण जनरेट होना भी अनिवार्य है। एक तरफ जहां कुछ एक शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राण जनरेट भी कर लिया गया था, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से आदेश दिया गया कि अभी प्राण जनरेट ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया जाना है, क्योंकि राज्य मुख्यालय की ओर से इसके संबंध में कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है। और ये खबर सुनते ही शिक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, परंतु जिला कार्यालय की ओर से ये सूचना दिए हुए लगभग एक सप्ताह से ऊपर हो गए, अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से प्राण जनरेट संबंधी कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। जहां आधा महीना लगभग बीतने को है, ऐसे में प्राण जनरेट नहीं होना यही दर्शाता है कि विशिष्ट शिक्षकों का खास तौर पर जनवरी माह का वेतन अवश्य ही लटक सकता है। जहां एक तरफ जिला शिक्षा कार्यालयों की ओर से तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से 15 जनवरी 2025 तक विद्यालय योगदान करने वाले सूची की मांग की गई है, वो 15 जनवरी तक मांग ही की गई है और उस सूची के अनुसार इनके ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी, परंतु प्राण जनरेट किया जाना है, इसके संबंध में अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। हम अपने इस खबर के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से आग्रह करना चाहते हैं कि अविलंब ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले शिक्षकों के प्राण जनरेट संबंधी दिशा निर्देश जारी किया जाए, ताकि शिक्षकों का वेतन लंबित नहीं हो सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी खबरों को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी लगातार देखा जाता है, उनकी ओर से कभी कभार कमेंट भी किया जाता है। इसलिए अपने वीडियो के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेट के क्रम में अवश्य ही दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, उसमें खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के मामले की बातें कह दी जाए या फिर विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो 90% शिक्षक हैं जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखी है। ऐसे शिक्षकों का बैंक का किस्त 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अवश्य ही कटा करती है। अगर जनवरी महीने का वेतन फरवरी के प्रथम सप्ताह में नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा लिया गया लोन किस्त भरने के क्रम में बाधित हो जाएगा और शिक्षकों का क्रेडिट भी खराब होगा। साथ ही साथ शिक्षकों के बच्चों की भी पढ़ाई का मामला जुड़ा होता है, उन्हें भी ट्यूशन फी अदा करना पड़ता है, उनके परिवार से वेतन जुड़ा हुआ होता है, जिनके पेट रोटी का सवाल होता है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए अविलंब ही प्राण जनरेट संबंधी दिशा निर्देश पूरे बिहार के तमाम 38 जिलों को दे देना चाहिए, ताकि आगे की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की जा सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑनलाइन माध्यम से प्राण जनरेट करने के क्रम में अभी तो सिर्फ व सिर्फ आवेदन की ही प्रक्रिया की जाती है और प्राण जनरेट करने में 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है। अगर 15 जनवरी के आसपास भी शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है तो प्राण जनरेट होते होते
लगभग जनवरी महीना समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भी 2-4 दिनों के अंदर शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सकता है, परंतु अवश्य ही 1 से 2 दिनों के अंदर प्राण जनरेटर संबंधी दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जिला विकल्पों का चुनाव का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक शिक्षकों के द्वारा 3 जिलों के विकल्पों का चुनाव किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों की ओर से जिलों का विकल्प चुनने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि शिक्षकों के द्वारा जिलों का विकल्प चुनने के क्रम में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आखिर क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आइए हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। जब शिक्षक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपना डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं, उसके बाद शिक्षकों के द्वारा जिला विकल्पों के ऊपर क्लिक किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, उनका जिला विकल्प आता ही नहीं है और उनके मोबाइल पर एक नया मैसेज आ जाता है। कौन सा मैसेज है, आपके स्क्रीन पर हम भेज रहे हैं, आप भी इसे देख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा जब क्लिक किया जाता है, उसके बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीचर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज चेक योर आधार नंबर इन बीपीएससी काउंसलिंग। यही मैसेज अभ्यर्थियों के मोबाइल पर आ जाते हैं और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप अपने आधार को चेक करें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपने दिया था। लेकिन जब अभ्यर्थियों के द्वारा उसका मिलान किया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अभ्यर्थियों की समाप्त हो चुकी है, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसका मतलब है कि उनका सही आधार का मिलान भी हो चुका है, तो हर हाल में ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। जब अभ्यर्थियों के द्वारा आधार का मिलान किया जाता है तो वो सत्य पाया जाता है, फिर भी उनके पास जिला विकल्पों के चयन में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, इसके संबंध में मैं बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर जिले के कुछ अभ्यर्थियों के सामने ये समस्याएं आ रही है, जो हमारे पास खबर पहुंची है, परंतु बिहार के अन्य जिलों से भी ये खबर आ रही होगी। जब अभ्यर्थियों के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर से इसके संबंध में संपर्क किया गया, इसका निदान कैसे किया जाए, तो जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से भी इस डैशबोर्ड को ओपन किया गया और जिला विकल्प चुनने के क्रम में वहां भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसके बाद जिला कार्यालय द्वारा कहा गया कि इन समस्याओं से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा, वहीं से इसका निदान संभव हो सकता है। ऐसे में मैं एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यही कहना चाहूँगा कि आखिर प्रधान शिक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए जिला का विकल्प चुनने के क्रम में जो भी समस्याएं आ रही है, वह सॉफ्टवेयर के कारण आ रही है। इन समस्याओं का निदान समय पूर्व ही करना चाहिए। हालांकि अभी वक्त है, 20 जनवरी तक शिक्षकों को विकल्पों का चुनाव किया जाना है, परंतु हो सकता है इन समस्याओं के निदान में 2 से 4 दिन भी लग जाए, लेकिन इसका निदान हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के स्थानांतरण के क्रम में बड़ी खबर आई है। एक तरफ जहां शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है, इस क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से एक नई रणनीति बनाई गई है। जितने भी अभ्यर्थियों के द्वारा ट्रांसफर हेतु बीमारी का हवाला दिया गया था, जिन्होंने चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया था, उन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। इसके लिए अलग से ही एक टीम का गठन किया गया है, जो डॉक्टर्स मिलकर बीमार संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने विकलांगता के आधार पर भी आवेदन किया है, उनके भी विकलांग प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। ऐसी खबर आ रही है कि विकलांगता का प्रतिशत अगर कम होती है तो उन अभ्यर्थियों को ट्रांसफर से वंचित होना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र गलत अपलोड किया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान कर उनका ट्रांसफर की प्रक्रिया तो रोका ही जाएगा, परंतु गलत प्रमाण पत्र संलग्न करने के आरोप में शिक्षा विभाग के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी बिल्कुल सख्त है शिक्षा विभाग। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगी है, तो वहीं शिक्षकों को राहत देने में भी लगी है। अगर ऐसी प्रक्रिया में शिक्षकों के द्वारा विभाग को गुमराह किया जाता है, विभाग के साथ जालसाजी की जाती है, तो विभाग कदापि नहीं बख्शेगी वैसे फर्जी करने वाले शिक्षकों को। इसलिए आने वाले दिनों में शिक्षकों को अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या फिर जालसाजी करने से बचना अवश्य चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।